नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर और इसमें हम पढ़ेंगे 100 आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जीके का ये सेक्शन आपको एक साथ इतने सारे क्वेश्चन कहीं नहीं देगा। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक साथ 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्री वीडियो है, पूरा देखिए, 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, जिससे आगे वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। और अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर पीडीएफ शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आजाद जी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड एटली ने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल 1857 के समय विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की? तो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की थी। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो मराठाओं ने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो सन 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपुर टीपू सुल्तान की राज्य की राजधानी थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए थे। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में कहां से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ छावनी से प्रारंभ हुई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो 19वीं शताब्दी के दौरान शुरू होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने पराजित किया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को अफगानों ने पराजित किया था। कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राममोहन राय भारतीय जागृति के जनक कहलाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह किसके राज्य की राजधानी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करता था? तो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल शिवाजी के राज्य प्रबंधन में सहायता करता था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़ा गया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो बंबई और थाने के बीच में भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह सुरचकिया मिशन से संबंधित थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु जो है किस पर आधारित थी? तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। फराजी आंदोलन के नेता कौन थे? तो दादू मियां फराजी आंदोलन के नेता थे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः गारो जनजाति का विद्रोह था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का केंद्र था।
अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? तो वीडी सावरकर ने अभिनव भारत अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो राजा राममोहन राय फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। दलित वर्णों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा दलित वर्णों का संघ स्थापित हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। भारत में अंग्रेजों के समय में जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भारत के प्रथम अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्य में हुई थी? काल में हुई थी। तो अभी हमने पढ़ा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले लागू की थी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में ये घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। इनमें से किसने इरविन गांधी का तथा इरविन को दो महात्मा कहा था? तो सरोजनी नायडू जी ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो ब्रिटिश सम्राट ने पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो प्लासी का युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मार दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को उधम सिंह ने मार दिया था। भारत में द्वैध शासन किसके सुधारों से प्रारंभ किया गया? तो मॉन्टफोर्ट के सुधारों से भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। किस प्रथम भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का पहले भारतीय थे, इन्होंने चुनाव लड़ा था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। किसने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो कलकत्ता में भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा स्थापित किया। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं लॉर्ड मैकाले। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ। किस अधिनियम से भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि इसके अधिनियम से भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया। मद्रास में रैयतबाड़ी बंदोबस्त कौन संबंधित रहा? तो मद्रास में रैयतबाड़ी बंदोबस्त से हेक्टर मुनरो संबंधित थे। बाबा रामचंद्र ने कहाँ किसानों को संगठित किया था? तो अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर के विप्लव से मंगल पांडे जुड़े हुए थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। मित्र मेला संघ किसने शुरू किया? तो विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ शुरू किया था। 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था।
बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल के विभाजन 1905 में हुए विरोध के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? तो उस समय भारत में बादशाह अकबर था। सर्वप्रथम कौन से कॉलेज की स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम कॉलेजों में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत भारतवासियों को अपने देश में कुछ हिस्सा प्रशासन में लेना संभव बताया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? तो लड़कियों की थी 14 वर्ष और लड़कों की थी 18 वर्ष। माफ करिएगा, लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, बिल्कुल सही। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारतीय अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में ये सरकार बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने ये बात कही थी। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो 3/20 भाग पर नील की खेती कराना चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो बीची तिलक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? तो महाराष्ट्र में संगठित हुआ था। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्जन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसने महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। लखनऊ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो हजरत महल ने नेतृत्व किया था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। पश्चिम भारत के डी कार्वे का नाम किसके संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा में विशेष योगदान के संदर्भ में डी के कार्वे का नाम आता है। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो सतारा राज्य हुआ था। सांबा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य है। सांबा किस देश की प्रमुख नृत्य है? तो सांबा ब्राजील का प्रमुख नृत्य है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो नासिक में स्थित है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान जाना जाता है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो जादवपुर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें जिससे आगे आने वाली क्लासेस के वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। वीडियो फ्री है, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, आपके दोस्त ज़रूर देखना पसंद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।